मोनी गायत्री को पहाड़ के पास लाती है। अरे दीदी, कहाँ है वो तोता? वहाँ, वो देखो। और वह उसे पहाड़ से धक्का दे देती है और गायत्री की मौत हो जाती है और वह चुड़ैल बन जाती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सुनील नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा और अपनी बच्ची गायत्री के साथ रहता था। गायत्री दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वह दिल की भी बहुत अच्छी थी। सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी और अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आसपास के गांव वाले गायत्री की बहुत तारीफ किया करते थे। एक दिन गायत्री अपने पापा से बोलती है, पापा मुझे कहीं बाहर लेके चलो ना, मुझे बाहर जाना है घूमने। अच्छा, मेरी प्यारी बेटी को घूमने जाना है? अच्छा बताओ बेटिया, कहाँ जाना है? पापा मुझे कहीं ठंडी जगह लेके चलो, वहाँ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, वहाँ ठंडी रहेगी और मजे करेंगे। तभी उसकी माँ रेखा आ जाती है। अच्छा बिटिया, ठंडी जगह जाओगी तो बीमार पड़ जाओगे ना। माँ, तो कहाँ जाएंगे हम घूमने? अरे बिटिया उदास मत हो, अब मेरे प्यारे बिटिया ने जिद की है तो कहीं न कहीं तो घूमने जाएंगे हैं। ए जी, ऐसा करते हैं ना, गायत्री की नानी के घर चलते हैं। वैसे भी इसके नानी के घर गए बहुत दिन हो गए। बिल्कुल सही कहा माँ, हम सब नानी के घर ही जाएंगे। फिर वो सभी गाड़ी से नानी घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सुनील और गायत्री तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन रेखा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। सुनील और गायत्री बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पापा मुझे तो चल लग रहा है, माँ ठीक तो हो जाएगी ना पापा? हाँ बेटा, हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। सुनील सर, मुझे माफ कीजिएगा, हम आपकी वाइफ को बचा नहीं सके। क्या 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 ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अब क्या होगा? ये सुनते ही गायत्री वहाँ जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद उसके पापा उसे समझाते हैं और फिर सुनील रेखा का अंतिम संस्कार करके नानी के घर चले जाते हैं। सुनील गायत्री की नानी को सारा बात बता देता है। अब तो भगवान ही जाने क्या होगा, एक तो ये इतने छोटे बच्चे, अब इसको कौन संभालेगा? सासू माँ, मुझे भी अपनी कोई फिक्र नहीं, मुझे तो बस गायत्री की ही चिंता खाए जा रही है। मैं काम करके पैसे कमाऊंगा, सब गायत्री की देखभाल करूंगा। सुनील, एक काम कर, तो दूसरी शादी कर ले। सुनील भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। नेहा नाम की एक विधवा का रिश्ता आता है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। नेहा का पहले से एक बच्चा होता है जिसका नाम मोनी होता है। दोनों शादी के लिए मान जाते हैं और नेहा सुनील के घर आ जाती है। हर रोज नेहा गायत्री को बिल्कुल अपनी बेटी की जैसा ही प्यार करती थी और मोनी इस चीज को देखकर बहुत जलने लगी। इसलिए मोनी गायत्री से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती थी, पर गायत्री कभी उसकी बात का बुरा नहीं मानती थी। सभी लोग गायत्री की ज्यादा तारीफ करते और मोनी की नहीं। इस बात पर मोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती और गायत्री से जलने लगती। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि तू मेरी सौतेली बहन है। और इसी तरह चलता रहता है। तभी एक रात को मोनी को गायत्री पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे मारने की प्लानिंग करने लगती है। गायत्री, तू चल मेरे साथ, मुझे कुछ तुझे दिखाना है। ऐसा क्या दिखाओगी दीदी? अरे मैंने पहाड़ के पास बहुत सुंदर सा तोता देखा है। अच्छा दीदी, मैं अभी आती हूँ। और मोनी गायत्री को पहाड़ के पास लाती है। अरे दीदी, कहाँ है वो तोता? वहाँ, वो देखो। और वह उसे पहाड़ से धक्का दे देती है और गायत्री की मौत हो जाती है और वह चुड़ैल बन जाती है। मोनी घर जाकर रोने लगती है और नेहा को सारी बात बताती है। माँ, वो गायत्री पहाड़ी से गिर गई। क्या बोल रही है तू? गायत्री पहाड़ी से कैसे गिरी? वो खेलते खेलते गिर गई।
ये क्या बोल रहे हो तुम मोने, मेरे बेटिया। और सुनील दौड़ते दौड़ते पहाड़ी की तरफ जाता है और वहाँ जोर जोर से गायत्री गायत्री चिल्लाने लगता है। तभी गायत्री चुड़ैल बनकर वो सारे बातें चुपचाप सुन रही होती है। अपने पापा को रोते हुए देखकर वो भी रोने लगती है, पर गायत्री अभी भी मोनी से उसी तरह प्यार करती है और वो जानती है कि ये सब उसने नहीं, उसके जलन ने किया है। उधर वह अपनी माँ को रोते हुए तो दिखाती है, लेकिन अंदर से वह बहुत ज्यादा खुश होती है। और इसी तरह दिन चलता रहा, लेकिन उसकी माँ नेहा बहुत उदास रहने लगी। वह हमेशा गायत्री को याद करती रहती और रोती। यह देखकर मोनी को भी अपने कियावे पे पछतावा होने लगा और वह हमेशा पछताने लगी। और वह जब भी सोती वह उस घड़ी को याद करती जब उसने गायत्री को धक्का दिया था। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, तो फिर सुबह होने पर वह पहाड़ी के पास जाती है और वहाँ चीख चीख कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो गायत्री, मैंने जलन में तुझे मार दिया। और वह खुद को मारने ही वाली थी, गायत्री चुड़ैल उसे बचा लेती है। मुझे क्यों बचाया गायत्री, मैंने तो तेरे साथ इतना बुरा किया। मोनिश तू अच्छी है, बस तूने अपने जलन के कारण मुझे धक्का दे दिया। बस मुझे यही चाहिए था कि तू बदल जाए। अब तो बदल गई तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। गायत्री तूने बता दिया कि सौतेली बहन कितनी अच्छी होती है। और वो वहाँ से घर चली जाती है। गायत्री की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखना चाहती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।